तो हेलो गाइज, आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। मैग्नेटिक सर्किट का जो पॉइंट है मैं वो आपको डिफरेंस के हेल्प से समझाना चाहती हूँ। तो देखते हैं मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो ये मैंने जो पहला डिफरेंस दिया है इसमें मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है इस दोनों की डायग्राम्स दिखाई गई है। इसमें देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट की जो डायग्राम है इसमें सिंपल एक वोल्टेज सोर्स है और एक रेजिस्टर मैंने इस सर्किट में कनेक्ट किया है। तो इसमें जैसे ही हमारा सप्लाई ऑन हो जाता है इसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाता है और करंट भी फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है उसकी वजह से। पर यहाँ क्या हो रहा है, हमारे मैग्नेटिक सर्किट में यहाँ पे एक आयन कोर ली है मैंने, जिसमें मैंने एक इलेक्ट्रिक सप्लाई कनेक्ट किया है। ओके, यहाँ पे दिख रहा है वाइंडिंग की है मैंने। ओके, कोर पे वाइंडिंग की है। ये आगे जाके आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, अब जब ट्रांसफॉर्मर क्या होता है ये सब देखेंगे। मैंने सिंपल अभी के लिए एक आयन कोर ली है जिसपे मैंने वाइंडिंग्स की है। ओके, वाइंडिंग की है यहाँ पे, और उस वाइंडिंग को मैंने क्या दिया है, वोल्टेज सप्लाई दिया है। तो ये सप्लाई देने से क्या हो रहा है, यहाँ पे करंट उसके वायर थ्रू पास हो रहा है। वो उस करंट की वजह से हमारी जो आयन कोर है उसके बीच से, हमारे आयन कोर से हमारा जो फ्लक्स होता है वो प्रोड्यूस हो रहा है उस आयन कोर में। हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें फ्लक्स ये सब नहीं होता, उसमें सब सिंपल एक वोल्टेज सोर्स मतलब वोल्टेज, करंट और रेजिस्टर होता है। पर जब हम हमारे मैग्नेटिक सर्किट की बात करते हैं तो इसमें वोल्टेज सोर्स की भी जरूरत पड़ती है, उसकी वजह से वाइंडिंग में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, और जो हमारी मेन कोर होती है उसमें से हमारा जो फ्लक्स है वो फ्लो होने स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, द पाथ इज ट्रेस्ड बाय द करंट। यहाँ पे पूरा जो सर्किट है इसमें कौन घूम रहा है, हमारा करंट घूम रहा है। पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, करंट होता है। हमारा जो मैग्नेटिक सर्किट होता है उसका पाथ, जो मेन इसमें आयन कोर है या कोर का पार्ट है, उसमें कौन होता है, कौन ट्रेस करता है उसके पाथ को, हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, वो उसके पाथ को ट्रेस करता है। ओके, तो हमारे मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, एक वोल्टेज होता है, उसकी वजह से वहां पे करंट होता है वाइंडिंग में। पर हमारा जो पूरा आयन कोर है उसके अंदर क्या होता है, फ्लक्स होता है। तो यहाँ पे पाथ कौन ट्रेस कर रहा है, हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स ट्रेस कर रहा है। तीसरा पॉइंट क्या है कि ईएमएफ इज द ड्राइविंग फोर्स। हमारा जो ड्राइविंग फोर्स होता है जो इस सर्किट को पूरे चलाता है वो कौन है, हमारा यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स, हमारा ड्राइविंग फोर्स है ईएमएफ। पर मैग्नेटिक सर्किट में क्या है, एमएमएफ। ओके, एमएमएफ क्या होता है हमने देख लिया है, और इन दोनों का यूनिट भी अलग है। देखो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है उसका यूनिट है वोल्ट्स, और जो हमारा एमएमएफ है मैग्नेटोमोटिव फोर्स उसका यूनिट है एम्पियर टर्न्स। ओके, तो फोर्थ पॉइंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन डिसाइड्स द करंट इन द कंडक्टर। तो क्या है यहाँ पे लिखा है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन डिसाइड्स द करंट इन द कंडक्टर। ओके, जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रॉन के वजह से वहां पे करंट क्या है वो हमें समझ में आता है, डिसाइड्स द करंट इन द कंडक्टर। ओके, इलेक्ट्रॉन के वजह से करंट कितना है उस कंडक्टर में ये हमें पता चलता है, और इलेक्ट्रॉन्स पे ही डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितना करंट हो सकता है। अगर सपोज मेरे इलेक्ट्रॉन्स कम है वहां पे तो मेरा करंट कम हुआ। नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स डिसाइड द फ्लक्स। जैसे कि मैंने कहा था हमारे जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होते हैं, इमेजिनरी लाइन्स होते हैं, वो क्या होता है, उनकी जो टोटल होती है वो हमारा होता है फ्लक्स होता है, राइट। तो यहाँ पे जितनी भी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होंगी उससे हम डिसाइड करेंगे कि हमारा फ्लक्स कितना है इसके अंदर। ओके, फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा, रेजिस्टेंस अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। यहाँ पे रेजिस्टेंस अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को। ओके, उसका यूनिट क्या होता है, ओम होता है, राइट। तो हमारे मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, रेजिस्टेंस नहीं होता, हमारे मैग्नेटिक सर्किट में होता है रिलक्टेंस। ओके, वो रिलक्टेंस क्या होता है, ये क्या करता है, फ्लक्स के पाथ को अपोज करने का काम करता है। इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर टर्न्स पर वेबर। ओके, हमारा सिक्स्थ पॉइंट है, हमारा जो रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला दिया गया है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। यहाँ पे रो क्या है, रेजिस्टिविटी है, एल क्या है हमारा लेंथ है,
ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और आर हमारा रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे 6 पॉइंट में हमारा रिलक्टेंस का फॉर्मूला क्या है, यस क्या है, रिलक्टेंस है, एल मतलब क्या है, लेंथ है, ए मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया, परमेबिलिटी एट वैक्यूम और एयर, और यह क्या है, परमेबिलिटी। हमारा 7th पॉइंट क्या दिया गया है, आई इज इक्वल टू EMF डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ये उसका फॉर्मूला है। तो फ्लक्स का क्या आएगा उसके हिसाब से फॉर्मूला, EMF डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। ओके, हमारा 8 पॉइंट है, जो हमारा करंट डेंसिटी है वो दिया गया है यहाँ पे। हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होती है, करंट डेंसिटी होती है, और हमारा जो मैग्नेटिक सर्किट होता है वहां पे हमारी फ्लक्स डेंसिटी होती है, राइट। तो यहाँ पे हमारी करंट डेंसिटी क्या है, ये डेल्टा से डिनोट की जाती है। करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू I बाय ए, ये क्या है, हमारा करंट है, I इज इक्वल्स टू करंट है, और ये क्या है, हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, राइट। तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। हमारे मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी होती है, तो ये किससे डिनोट करते हैं हम, बी से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या है, बी इज इक्वल्स टू 5 बाई ए। 5 मतलब हमारा क्या होता है, फ्लक्स होता है, डिवाइडेड बाय ए मतलब हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका यूनिट क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो हमारा 9th पॉइंट है कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, कंडक्टेंस होता है जो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, पर हमारे मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, परमियंस होता है जो हमारे रिलक्टेंस का इनवर्स होता है, राइट, रेसिप्रोकल होता है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसके लिए हमारे कौन से लॉज है वो एप्लीकेबल करते हैं, यहाँ पे दिया है 10th पॉइंट में कि किरचॉफ्स के जो करंट और वोल्टेज लॉ है वो एप्लीकेबल होते हैं हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए, और जो हमारे किरचॉफ्स के EMF और फ्लक्स लॉ है वो हमारे मैग्नेटिक सर्किट के लिए एप्लीकेबल है और दिए गए हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द करंट एक्चुअली फ्लोज देयर इज अ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब भी हम कहते हैं हमारे सर्किट से करंट फ्लो हो रहा है, उसका क्या मतलब होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, उसकी वजह से हमारे सर्किट में से करंट फ्लो हो रहा है। हमारे मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, हमारे मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है, फ्लक्स वहां पे एस्टेब्लिश होता है। ओके, यहाँ पे दिया है ड्यू टू द EMF फ्लक्स gets established and does not flow in the sense in which current flows। यहाँ पे क्या बोला है कि जैसे हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट कंटिन्यूअसली फ्लो होता है, वैसे हमारे मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स फ्लो नहीं होता। आपको बस इतना याद रखना है कि हमारा जो फ्लक्स होता है वो करंट की तरह फ्लो नहीं करता, उसके फ्लो में कुछ तो भी डिफरेंस है। ओके, वो आगे जाके हम देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर मेनी मटेरियल्स विच कैन बी यूज्ड एज इंसुलेटर। ओके, हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें हम अलग अलग तरह के इंसुलेटर और इंसुलेटिंग मीडियम्स को यूज कर सकते हैं। लाइक एयर, हम एयर को इंसुलेटिंग मीडियम की तरह यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारा प्लास्टिक है, PVC है, उसमें से करंट फ्लो नहीं होता। तो ये क्या है, इंसुलेटर से, किसके लिए, इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए। पर हमारा जो मैग्नेटिक सर्किट होता है उसका जो हमारा फ्लक्स होता है उसके लिए इससे कोई इंसुलेटर नहीं, देयर इज नो मैग्नेटिक इंसुलेटर एज अ फ्लक्स कैन पास थ्रू ऑल द मटेरियल्स, राइट, इवन थ्रू द एयर एज वेल। हमारा जो एयर होता है उसमें से भी फ्लक्स पास हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड टू द इलेक्ट्रिक सर्किट टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट। हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसके लिए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी चाहिए होता है। अगर हमें कंटिन्यूअस करंट चाहिए, करंट कंटिन्यूअस वो इलेक्ट्रिक मशीन वर्क करनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, उसे कंटिन्यूअस सप्लाई देते हैं। ओके, पर हमारा जो मैग्नेटिक सर्किट होता है उसके लिए कंटिन्यूअस एनर्जी की जरूरत नहीं होती। एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट द मैग्नेटिक फ्लक्स बट इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन इट। यहाँ पे क्या बोला है कि एनर्जी किसके लिए लगती है, सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए, क्रिएट करने के लिए लगती है, पर इसी उस फ्लक्स को मेंटेन करने के लिए हमें वहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द रेजिस्टेंस एंड द कंडक्टिविटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ current density under constant temperature but may changes due to the temperature। conductivity क्या होती है, reciprocal of रेजिस्टिविटी। सो हमारा रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी हमारे जो करंट डेंसिटी है उस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती, कब नहीं डिपेंड करती, अंडर अ कांस्टेंट टेम्परेचर। पर अगर वहां पे कांस्टेंट जो हमारा
टेम्परेचर है वो नहीं रहा, अगर वेरिएबल टेम्परेचर है, अभी 20 डिग्री सेल्सियस है और थोड़ी देर के बाद अगर 40 डिग्री सेल्सियस हो गए, इसी कंडीशन में हमारे जो रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी की वैल्यूज हमारे करंट डेंसिटी पे डिपेंड करेंगे। और इसका मैग्नेटिक सर्किट के लिए क्या पॉइंट है, रिलक्टेंस, परमियंस एंड परमेबिलिटी आर डिपेंड्स ऑन द फ्लक्स डेंसिटी। हमारे ये जो रिलक्टेंस है, परमियंस है, परमेबिलिटी है, ये किस पे डिपेंड करते हैं, फ्लक्स डेंसिटी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है। हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती है, और हमारा जो मैग्नेटिक सर्किट है उसमें मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर नॉट क्लोज्ड, दे स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। जो हमारी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती है वो क्लोज नहीं होती है, वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और एंड करती है नेगेटिव चार्ज पर। हमारे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती है, वो क्लोज होती है। और वो कहाँ से स्टार्ट होती है, अगर वो एन पोल से स्टार्ट होती है तो वो एक्सटर्नली दे फ्लो फ्रॉम एन पोल टू द एस पोल एक्सटर्नली, वही एस पोल एंड एन पोल आर कनेक्टेड इंटरनली। ओके, वो एक्सटर्नली भी क्लोज होते हैं और इंटरनली भी क्लोज होते हैं। उसकी लाइंस ऑफ फोर्स एक्सटर्नली भी कनेक्टेड होती है और इंटरनली भी कनेक्टेड होती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, देयर इज अ कंटिन्यूअस कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंटिन्यूअस कंजम्पशन होता है। पर हमारा जो मैग्नेटिक सर्किट होता है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट द मैग्नेटिक फ्लक्स। हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो क्रिएट करने के लिए ही सिर्फ हमें एनर्जी की जरूरत होती है। तो ये पॉइंट मैंने यहाँ भी बताया था, यहाँ पे कंटिन्यूअस एनर्जी लगती है इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए पर मैग्नेटिक सर्किट के लिए नहीं लगती। तो ये सब हमारे डिफरेंसेस हुए इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट के बीच। तो ये जो मेरे सारे नोट्स होते हैं हर वीडियो के लिए मैं आपको जो बताती हूँ वो मैं सारे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देती हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ा रही तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही।